Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक वेव्स को लेके. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक एंड उसी के साथ हमने ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक को भी डिस्कस किया था कि जिसमें हमने ये चीज़ देखी कि हमारी जो अर्थ है उसमें वाइब्रेशंस कैसे काज होती हैं, कैसे वहाँ पे सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिस्मिक वेव्स होती क्या हैं, जिनको हम अर्थक्वेक वेव्स कहते हैं. इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक वेव्स. ओके, तो अर्थक्वेक वेव्स की अगर बात की जाए, जितने भी अर्थक्वेक मतलब काज होते हैं, ठीक है, वो नेचुरली होते हैं, मतलब नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से होते हैं और सारे के सारे हमारे अर्थ के इंटीरियर में, मतलब जो भी चीज़ हो रही है, होने का मतलब ये नहीं कि अब आप अर्थ की सरफेस पे उसको फील कर रहे हो तो अर्थ की सरफेस पे ये सारा फिनोमेना हो रहा है. नहीं, मतलब जो भी चीज़ हो रही है वो अर्थ के इंटीरियर में हो रही है. हमारे अर्थ के इंटीरियर में ही वो वेव्स जनरेट हो रही हैं. वाइब्रेशन काज इंटीरियर से ही हो रही है, तो उसकी वजह से हमें सरफेस पे फील होता है. ठीक है, तो अर्थक्वेक वेव्स जो होती है वो कहाँ पे होती हैं? लिथोस्फेरिक लेयर में. जो हमारी लिथोस्फेयर लेयर है, ठीक है, जहाँ पे हमारी क्रस्ट है, जहाँ पे नीचे बहुत सारे रॉक्स हैं, लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं, वहीं पे ये अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वहीं से जो हैं वो काज होती हैं. ठीक है, अब लिथोस्फेयर है क्या है? अर्थ का वो पोर्शन जो 200 किलोमीटर डेप्थ तक नीचे है सरफेस से. ठीक है, या आप विद डेप्थ भी बता सकते हैं कि लिथोस्फेयर क्या है, 200 किलोमीटर डेप्थ तक नीचे जो है वो हमारी पूरी इंटायर लिथोस्फेयर लेयर है, जहाँ पे रॉक्स है, तो वहीं पे क्या है, अर्थक्वेक वेव्स जो है वो काज होती हैं. ठीक है, उसके बाद ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिस्मोग्राफ, मतलब लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था कि सिस्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है इन अर्थक्वेक वेव्स को. ठीक है, जो हमारी सरफेस पे आ जाती हैं अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है, उनको एक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ. ठीक है, अब अर्थक्वेक वेव्स की अगर बात करें तो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन इज बॉडी वेव एंड सेकंड वन इज सरफेस वेव्स. ठीक है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स 2 टाइप्स की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं. ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं बॉडी वेव्स की. ठीक है, तो जो बॉडी वेव्स हैं ये जनरेट होती हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर में ही. ठीक है, इसीलिए इनको बॉडी कहा क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में हो रही है. अर्थ के इंटीरियर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको ओरिजिन में बताया था कि एनर्जी रिलीज होती है फोकस पॉइंट से. ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है फोकस पॉइंट पे, वही एनर्जी मूव करती है ऑल डायरेक्शंस में, मतलब वेव की फॉर्म में ऑल डायरेक्शन में मूव करती है और ट्रेवल करती है थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ. हमारे इंटायर जितने भी इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है वहीं से डिफरेंट डायरेक्शन में वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी हमारी पूरे इनसाइड द अर्थ में. ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? बॉडी वेव. इसीलिए इसका नाम पड़ गया बॉडी वेव्स. ठीक है, अब ये जो बॉडी वेव्स हैं, ठीक है, ये जब अर्थ की सरफेस से इंटरेक्ट होती है, मतलब जब अर्थ की सरफेस पे आके पहुंचती हैं ये वेव्स, उन रॉक्स के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, वहीं से एक न्यू वेव्स जनरेट हो जाती हैं. ठीक है, न्यू वेव्स जो वो जनरेट होती है उन्हीं को हम सरफेस वेव कहते हैं. तो सरफेस से आप याद रखेंगे कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जब पहुंचती हैं, और बॉडी का आप याद रखेंगे कि बॉडी के आ गया अर्थ के अंदर जब ये वेव्स जो है ट्रैवल करती रहती हैं. ठीक है, तो हुआ ये क्लियर. अब यही जो वेव्स हैं ये इंटायर जो हमारा सरफेस है, सरफेस पे वहाँ पे मूव करती रहती हैं ये. ठीक है, अब वेलोसिटी जो इन वेव्स की होती है वो चेंज होती रहती है जब ये डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू, मतलब पास होती रहती है डिफरेंट मटेरियल में, वो मटेरियल जिसकी डेंसिटी डिफर कर रही होती है, तो वहाँ पे इन वेव्स की वेलोसिटी जो है वो भी चेंज होती रहती है. वो कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. आपको यहाँ पे इतनी चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, इसके इंटीरियर में एक क्रस्ट आ गया, ठीक है, एक कोर आ गया, मेंटल आ गया और एक कोर आ गया. ठीक है, 3 लेयर्स हैं. जो क्रस्ट लेयर है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे लाइटर मटेरियल्स हैं. ठीक है, मीन्स वहाँ पे थोड़ा सॉलिड ज़्यादा है तो वहाँ पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. मेंटल में क्या है, अपर मेंटल में भी सॉलिड मटेरियल ज़्यादा है, लोअर में हमारा मैग्मा है, मीन्स लिक्विड ज़्यादा, उसकी भी डेंसिटी जो है वो डिफर करेगी क्योंकि मटेरियल जो है वो वही डिफर हो रहा है तो उसकी डेंसिटी भी डिफर करेगी. और मेंटल में क्या होता है कि जो हैवी मेटल्स है वो यहाँ पे, मतलब कंपोजिशन अगर मेंटल की देखो तो
तो यहाँ पे हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। कोर की अगर बात करें तो कोर जो हमारा इनर कोर है, इनर कोर तो पूरा का पूरा सॉलिड है, लेकिन जो आउटर कोर है वहाँ पे लिक्विड है क्योंकि मैग्मा है। तो जब वेव्स जो हैं मतलब इन डिफरेंट लेयर्स के थ्रू जब मतलब यहाँ से वेव जनरेट हुई, यहाँ पे पहुँचेगी, फिर इस रीजन में पहुँचेगी, इस रीजन में पहुँचेगी, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी जो है वो भी चेंज होती जाएगी क्योंकि मटेरियल की डेंसिटी यहाँ पे जो है वो डिफर करती है। ये जो क्रस्ट मेंटल कोर है, इन लेयर्स को हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में ही कवर करेंगे, ठीक है। अभी आपको बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे इनकी वेलोसिटी चेंज होती है। जितना डेंस मटेरियल होगा, जितने डेंस मटेरियल से ये ट्रैवल करेंगी उतनी इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितना लाइटर मटेरियल से ये ट्रैवल करेंगी उतनी इनकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बॉडी वेव्स को लेके तो दो टाइप्स की बॉडी वेव्स होते हैं। एक हमारी आ जाती है प्राइमरी वेव्स और दूसरी हमारी आ जाती है सेकेंडरी वेव्स, जिनको डिनोट हम करते हैं पी वेव्स या फिर एस वेव्स, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी वेव्स की, ठीक। प्राइमरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो सबसे पहले, जैसे ये था फोकस पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, सबसे पहले इस फोकस से जो वेव्स जनरेट होंगी दैट इज़ प्राइमरी वेव। और ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई वेलोसिटी के साथ ही ट्रैवल करती है, इसीलिए इनको फास्टेस्ट वेव भी कहते हैं। मतलब इनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है जो ही ये ओरिजिन पॉइंट फोकस से निकलती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। मतलब फर्स्ट जो वेव जनरेट होती है दैट इज़ प्राइमरी वेव और उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसको फास्टेस्ट वेव भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वेव जो सिस्मोग्राफ को हिट करते हैं, और सिस्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं जो सरफेस के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो वेव्स रिकॉर्ड होती हैं वो प्राइमरी वेव होती हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वेव्स टू हिट द सिस्मोग्राफ। मतलब सिस्मोग्राफ में जो सबसे पहली वेव रिकॉर्ड हो रही है दैट इज़ प्राइमरी वेव्स, ठीक है। प्राइमरी वेव्स जो है लैटिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लैटिट्यूडनल इनको क्यों कहा जाता है, इनका दूसरा नाम लैटिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैटिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो उसमें आपको प्राइमरी वेव्स का ही लिखना है। इनको लैटिट्यूडनल वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं उसी डायरेक्शन में ये मटेरियल को भी अपने साथ लेके जाएंगी। आई बस समझ में, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये प्रोपागेट भी करेंगी, उसी डायरेक्शन में ये मटेरियल को भी अपने साथ मूव करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब ये जो वेव्स ये ट्रैवल करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, मीडियम तीनों से। अगर कहीं रीजन मतलब अर्थ के इंटीरियर में कहीं पे सॉलिड है वहाँ से भी ट्रैवल कर जाएगी, लिक्विड भी है मटेरियल अर्थ के इंटीरियर में वहाँ से भी ट्रैवल कर जाएगी, गैसेस भी हैं अर्थ के इंटीरियर में वहाँ से भी ये वेव्स ट्रैवल ईजिली कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारी आती है एस या फिर सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। सेकेंडरी वेव्स कौन सी होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये फोकस, ठीक है, फोकस से ये डिफरेंट डायरेक्शन में वेव्स जनरेट हुई। सबसे पहले जो वेव जनरेट हुई वो प्राइमरी वेव आ गई। यही प्राइमरी वेव्स जब आगे यहाँ तक पहुँचती हैं जहाँ पे इनकी वेलोसिटी टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती है। इन्हीं को हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। बेसिकली वेव कोई अलग अलग वेव्स नहीं है, वेव वही है जो ओरिजिन पॉइंट से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एक ही है, ठीक है। सबसे पहले जो जनरेट हुई, ठीक है, सबसे पहले जो ट्रैवल की उसको पी वेव कह दिया, ठीक है। बाद में जब ट्रैवल करते करते वो ऊपर के किसी इस रीजन में आगे जहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वहाँ पे उसको सेकेंडरी वेव एस वेव कह दिया। जब यही वेव ट्रैवल करते करते ऊपर ये सरफेस तक पहुँच आई यही वेव, तो वहाँ पे उसको सरफेस वेव कह दिया। बस डिफरेंस ये कि इनका नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी वेव की। ये पी वेव से थोड़ी स्लो चलती है, मतलब इनकी वेलोसिटी पी वेव से कम होती है, ठीक है। ये तभी अराइव होती है जब पी वेव्स वहाँ पे मतलब ख़त्म हो चुकी है, पी वेव्स के बाद ही ये अराइव होती है। बेसिकली पी वेव कोई अलग वेव नहीं है, वही पी वेव जो है वही आगे कन्वर्ट हो रही है सेकेंडरी वेव्स में, ठीक है। इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस साइड मतलब सपोज करती है ये वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन ये मटेरियल को परपेंडिकुलर मूव करवाएगी अपने, ठीक है। इस तरह से ये वेव इस तरह से मूव कर रही है तो यूँ इस तरह से चलेगी, ठीक है।
तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अभी हम डायग्राम में भी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वेव्स होती है जो सिस्मोग्राफ के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। सबसे पहले प्राइमरी वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, फिर सेकंड नंबर पे सेकेंडरी वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। और ये वेव्स जो होती है ट्रैवल सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम से करती हैं, ना तो ये लिक्विड में ट्रैवल कर पाती है, ना ये गैसेस रीजन में ट्रैवल कर पाती है, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही ट्रैवल करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट आती है दैट इज सरफेस वेव। तो सरफेस वेव को हम क्या कहते हैं, एल वेव कहते हैं या फिर लॉन्ग वेव कहते हैं, ठीक है। ये जो सरफेस वेव्स हैं ये क्रिएट तब होती है जब नीचे से हमारी सेकेंडरी वेव्स जो हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया पॉइंट है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, ये हमारी अर्थ का सरफेस है। जब यहाँ पे ये वेव्स पहुँची, इनका इंट्रैक्शन किससे हुआ, सरफेस रॉक्स के साथ हुआ, वहीं से क्या हुआ, जनरेट हो गई सरफेस वेव्स, ठीक है। वहीं से क्या हो गया, सरफेस वेव्स जनरेट होगी। ये जो वेव्स है ये सबसे स्लोवेस्ट है, मतलब सबसे फास्टेस्ट जो है प्राइमरी वेव्स हैं, उससे कम जो है वो सेकेंडरी, और सबसे कम जो मतलब जिनकी वेलोसिटी सबसे कम होती है वो है हमारी सरफेस वेव्स, ठीक है। इसलिए इनको स्लोवेस्ट वेव्स भी कहते हैं, ठीक। ये मूव करती है अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब ये अर्थ की सरफेस के ऊपर मूव करती हैं तभी इनको सरफेस वेव कहा है, ठीक है। पी और एस वेव को बॉडी वेव इसलिए कहा क्योंकि वो अर्थ के अंदर इनसाइड मूव करती रहती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो वेव्स ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं। मोर डिस्ट्रक्टिव वेव्स तीनों में से कौन सी हैं, सरफेस वेव। अब आप ये सोचोगे कि प्राइमरी वेव की वेलोसिटी ज़्यादा है, सेकेंडरी की उससे कम है, सरफेस वेव की वेलोसिटी सबसे कम है, स्लोवेस्ट वेव है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकती है ना, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इसलिए है क्योंकि अर्थ की सरफेस पे जो ही ये वेव पहुंच रही है, हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे हमने अर्थ की सरफेस के ऊपर घर वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई होती है, जैसे सरफेस के ऊपर पहुंचती है ये पूरा अर्थ को वाइब्रेट करवाती हैं, तो ये सारी की सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रही है, अर्थ की सरफेस पे हो रही है, ठीक, मतलब तबाही कहाँ मचा रही हैं ये वेव्स, अर्थ की सरफेस पे मचा रही हैं, ठीक है, इसलिए इनको मोर डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, ठीक। अब ये जो लॉन्ग वेव्स होती हैं जिनको हमने सरफेस वेव या एल वेव कहा, ये 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन इज रेलेग वेव्स या फिर इसको आर वेव कहेंगे, सेकंड इज लव वेव्स, ठीक है। ये आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं, इनको फर्दर आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि कैसे ये वेव्स जो हैं डिफरेंट डायरेक्शन में चलती हैं। ये आप मान के चलो कि ये हमारा मतलब ये हमारा क्या था, वही फॉल्ट लाइन था, ठीक है, जहाँ पे फॉल्ट पड़ा उसमें यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। इस पॉइंट से क्या हुआ, इस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी क्या है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करना स्टार्ट होगी, ठीक है। जो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले जो मतलब वेव ट्रेवल करी उसका नाम क्या था, पी वेव्स, ठीक। उसके बाद ये जो वेव आ गई ये एस वेव आ गई, क्योंकि यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक। जब इस सरफेस पे आ रही है इसी को हमने क्या कह दिया, एल वेव्स, ठीक है। इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हाई वेलोसिटी है, इसकी जो है वो उससे कम है, लो वेलोसिटी, और इसकी सबसे कम है, वेरी लो वेलोसिटी, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यही काज करती है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये अर्थ का सरफेस है, मान लो, है ना, सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस सरफेस पे यहाँ पे सपोज करते कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई और माउंटेन रेंज है या फिर कुछ यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है ना, कोई ट्री है, जैसे वेव यहाँ पे पहुँचेगी तो इस बिल्डिंग को भी गिरा देगी, यहाँ पे इस माउंटेन में क्रैक डाल देगी, ठीक है, इस इंडस्ट्री को भी गिरा देगी, इस ट्री को भी गिरा देगी। तो ये ज़्यादा नुकसान कर रही है ना, इसलिए इसको मोर डिस्ट्रक्टिव कहेंगे। आई बात समझ में। अब पी वेव जो है वो इंटीरियर में रॉक को तोड़ेगी, वो उतना डिस्ट्रक्शन मतलब फील नहीं होगा, वो रॉक ही टूटेगी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये सारी की सारी सरफेस को ही जो क्रस्ट लेयर है उसको ही मतलब पूरा क्या कर रही है, मतलब उसको क्रैक डाल रही है उसमें, उसको उसके अंदर फॉल्टिंग क्रिएट कर रही है। ओके, तो ये हमारा क्या था, सिस्मिक वेव्स के ऊपर था, अर्थक्वेक वेव।